हुआ है पोस्टर पे बीपीएससी री एग्जाम फॉर ऑल की जो मांग कर रहे हैं साहब। चेयरमैन सर से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि जब आप 12,000 कैंडिडेट की प्रॉब्लम्स को कंसीडर कर सकते हैं जी। तो हम तो फिर इतने लाखों की तादाद प्रॉब्लम्स को भी प्लीज रिकंसीडर जी। कीजिए। यहाँ पर हमारी यही मांग है कि हम सभी को री एग्जाम और बिल्कुल ही सर निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। और सी फर्जीवाड़ा नहीं सहेंगे, परीक्षा रद्द करवा के रहेंगे बीपीएससी री एग्जाम फॉर ऑल। देखिए जब जब क्रांति होती है तब तब इतिहास बदलता है। अभी जो परीक्षा है उसको लेकर काफ़ी हंगामा देखने को मिला था। साथ ही साथ डीएम जो है चंद्रशेखर, उन्होंने भी एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दिया था, जिस चीज़ को लेकर सभी जो सहयोगी हैं बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं गर्दनीबाग में और एक जो है धरना प्रदर्शन का काम कर रहे हैं, जिसमें 70 बीपीएससी री एग्जामिनेशन फॉर ऑल की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए बिना वक्त गवाए सीधे अभ्यर्थी से जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ जो मांगे हैं, क्या कुछ जो बात है जो चेयरमैन साहब से कहना चाहते हैं री एग्ज़ाम को लेकर, और जो भी हंगामा हुआ है सेंटरों पर उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए सीधे आपसे बात कराते हैं और सुनवाते हैं आपको। देखे नहीं, थप्पड़ मार दिए डीएम साहब जी। वही स्टूडेंट किए तो क्या होता जी बहुत कुछ हो जाता, जेल में होता है। जी। साहब घूम रहे हैं अपना, उनके लिए अलग कानून। क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए? उन्होंने थप्पड़ मारा था अभ्यर्थी को। क्यों नहीं कार्रवाई होना चाहिए? जी। कार्रवाई क्यों नहीं हो? पूरा वीडियो साक्षात मतलब सबूत भी है सबके सामने लेना चाहिए सरकार को एक्शन उस पर। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। जी, कानून सबके लिए बराबर है। जी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सब जी। तो उसके उनके लिए क्यों अलग है? अभी अगर मान दे कोई डीएम अधिकारी को आपके सामने आपको दिखेगा कि क्या जी एग्ज़ाम वही जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, एग्ज़ाम पास करने के बाद आप डिप्टी कलेक्टर बनिएगा, डीएसपी बनिएगा, एसडीएम बनिएगा, और ऐसा कुछ देखने को मिलता है जो अधिकारी हैं ऐसा काम करते हैं, तो कैसा महसूस होता है? महसूस यही होता है कि मतलब इतना अच्छा ग्रहण करने के बाद, इतना ट्रेनिंग लेने के बाद जी। और आप अपना आपा खो देते हैं जी। थोड़ी सी बात को मतलब पेशेंस नहीं रख पाते हैं, जी। समस्या को समझ नहीं रहे हैं और जी। थापड़ से उसका जवाब थापड़ से दे रहे हैं, जी। समस्या सुने नहीं हमारे देख ही रहे हैं। चलिए, शिक्षा सत्याग्रह 17वीं बीपीएससी फर्जीवाड़ा नहीं सहेंगे, परीक्षा रद्द करवा के रहेंगे बीपीएससी री एग्ज़ाम फॉर ऑल, ऐसा कहना है यहाँ का लोग का। चलिए और भी कुछ लोग हैं, जानते हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप? कहाँ सेंटर था आपका बीपीएससी का? मधुबनी था। क्या गड़बड़ी का सामना करना पड़ा आपको? हमारे सेंटर पे बस और कुछ नहीं था, लेकिन 5 मिनट लेट क्वेश्चन पेपर मिला। 5 मिनट टाइमिंग से लेट क्वेश्चन पेपर मिला। क्या मानते हैं? देखिए बहुत बड़ा एग्ज़ाम है बीपीएससी, बिहार के लिए एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम में से एक आता है बीपीएससी, और उस इतने बड़े एग्ज़ाम में इतनी छोटी सी लापरवाही, या कहा जाए कि ये बड़ी लापरवाही है, छोटी सी बात नहीं है, बड़ी सी बात है, बड़ी लापरवाही हो रही है। कैसे देखते हैं इसको? ये तो मिसमैनेजमेंट सब जी और इसको हम लोग का मांग है, इसीलिए हम लोग का मांग जी। है फिर से री एग्जाम हो, री एग्ज़ाम हो। सभी के लिए। तो क्या इस बात को नहीं मानते हैं कि री एग्जामिनेशन से जिन लोगों का, जो लोग निष्पक्ष रूप से अच्छे रूप से एग्ज़ाम दिए होंगे, उन पर कष्ट पड़ेगा वापस एग्ज़ाम होगा तो? कष्ट नहीं पड़ेगा, हमारा भी निकल गया है, जी। निकल गया है, लेकिन इन लोगों को सब हम लोग छात्र एक नहीं रहेंगे तो फिर तो बढ़ जाएंगे ना। एकजुटता होनी चाहिए। तो ये मांग सरकार से होनी चाहिए कि बार बार ऐसा हो क्यों रहा है? जिसका शिकार बच्चे हो रहे हैं, सरकार को कोई परेशानी नहीं हो रही है, बच्चे को परेशानी का सामना करना पर बच्चे दोबारा एग्जाम देंगे। सरकार तो काम है बस क्वेश्चन रिलीज कर दे। जी हम लोग साल लेंगे जी हम लोग तो तैयार हैं ही हैं। जी। हम लोग एग्जाम दे लेंगे, जी। आपको इसमें परेशानी नहीं है, आप जी। खाली री एग्जाम कीजिए बस जी। सबके लिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ लोग थे, आपने उनकी बात को सुना। देखें यहाँ पर जो है पोस्टर और बैनर लेकर जो लोग खड़े हैं, नारा भी लगा रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि 70 बीपीएससी री एग्जामिनेशन को लेकर जो है यहाँ पर मौजूद है। भारत माता की जय लिखा हुआ है पोस्टर पे। बीपीएससी री एग्ज़ाम फॉर ऑल की जो मांग कर रहे हैं, साफ तौर पर कहना है कि एक सेंटर पर नहीं, तमाम जो एग्ज़ाम बीपीएससी के हुए हैं, मतलब कि जो भी तमाम जो सेंटर थे सारे को जो है री एग्ज़ाम करवाया जाए। ऐसे यहाँ पे लोगों, चलिए कुछ और भी लोग हैं, कुछ और लोग से भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? जी, किस चीज़ को लेकर यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं? सर हम लोग वापस से 70th बीपीएससी को रीकंडक्ट करवाने के लिए जी। यहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, याचना के तौर पे यहाँ जी। हमारा चेयरमैन सर से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि जब आप 12,000 कैंडिडेट की प्रॉब्लम्स को कंसीडर कर सकते हैं जी। तो हम तो फिर इतने लाखों
लाखों की तादाद में है। आप हमारी प्रॉब्लम को भी प्लीज रिकंसिडर कीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ है, इसमें हमारी तो कोई भी गलती नहीं है। ये जिसकी गलती है आप प्लीज उसको इस पर लुकआउट करने के लिए बोलिए, ताकि वापस से ये चीज़ें ना हो। 68 भी हुआ, 69 भी हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत पीसफुल तरीके से हुआ। वाई ओनली 78 बीपीएससी, सोचने वाली बात है सर। एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि बीपीएससी बिहार का जो है सबसे बड़े एक एग्ज़ाम में आता है। आए दिन देखने को मिलता है कि पेपर लीक हो जाता है, जिसका सामना सरकार को नहीं बच्चों को करना पड़ता है दोबारा एग्ज़ाम देकर। कैसे देखती हैं इसको? देखिए, मैं तो एक फीमेल कैंडिडेट हूँ सबसे पहले, और बिहार में रिजर्वेशन हमें रिजर्वेशन 35% अगर मिल रहा है तो कुछ सोच समझ के मिल रहा है। इसका मतलब है कि हम उस तबके से आते हैं जो पहले से ही दबाव अप्रोच रहेगा हमारे तरफ, तो हमें कभी राइज करने का मौका नहीं मिलेगा। जो फीमेल कैंडिडेट मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। एक एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं होता है, वो बहुत सारे लोगों की होप्स होती है हर चीज़ को लेके, और हम तो लोअर मिडिल क्लास से जब बिलोंग कर रहे हैं सर, तो हमारी तो हाई होप्स रहती है कि एग्जामिनेशन से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज स्टूडेंट्स की लेजिटिमेट डिमांड्स है, उनको प्लीज सर आप एक बार कंसीडर कीजिए। नहीं कर सकते सर, कोई बहुत ज़्यादा हम आपसे वैज्ञानिक प्लीज डिमांड नहीं करें, ऐसा डिमांड करें जो बहुत ज़्यादा ही लेजिटिमेट है। आप प्लीज रिकंसीडर कीजिए। 70 बीपीएससी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग भी उनसे बात करते हैं। देखिए, 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर बीपीएससी री एग्ज़ाम जो है इन लोगों का मुख्य मुद्दा है, जो सेंटर पर परेशानी हुई है। चलिए, कुछ और लोग भी उनसे बात करते हैं। देखिए, आपके अभ्यर्थी, आपके सहयोगी को डीएम के द्वारा थप्पड़ मारा गया, कैसे देखती हैं इस मुद्दे को? बिल्कुल भी गलत था जी। छात्र को इस तरीके से सरेआम थप्पड़ मारना, मैंने सर ये बिल्कुल सही नहीं है जी। तो कैसे, क्या लगता है कि जो 70वीं एग्ज़ाम जो है, ये जो हंगामा हुआ था बाकी सेंटर पर लेकर, क्या रंग लाएगा? चाहती हैं कि री एग्जामिनेशन हो पाएगा? क्या लगता है? बिल्कुल, हमारी यही मांग है माननीय अध्यक्ष महोदय से, बीपीएससी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री हम लड़कियों के लिए समानता के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी यही मांग है कि हम सभी को री एग्जाम और बिल्कुल ही सर निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और सभी को बराबर अधिकार। चलिए, आपने साफ तौर पर सुना, यहाँ पर जो भी बीपीएससी के अभ्यर्थी मौजूद थे, हाथों में तिरंगा लिए थे और हाथों में पोस्टर और बैनर लिए थे। साफ तौर पर कह रहे थे री एग्जामिनेशन की बात जो है उन्होंने रखी है चेयरमैन साहब के बाद। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो कानून है, संविधान है, सभी लोगों के लिए बराबर है, और इसमें कोई भी जो अधिकारी हैं वो किसी भी अभ्यर्थी को नहीं मार सकते, क्योंकि बाद में एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद हम भी उस संवैधानिक पद पर पहुंचेंगे जिससे राज्य चलता है, जिससे राज्य को काफ़ी सहयोग मिलता है। और हम अभ्यर्थी और हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ ही साथ री एग्जामिनेशन पर भी कड़ी आलोचनाएं दिखा रहे थे, काफ़ी दुख में थे, और उन्होंने कहा कि जो पेपर लीक हो जाता है उसका जो सफ़र, उससे जो भी परेशानी आती है उससे सफ़र अभ्यर्थियों को करना पड़ता है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प ये रहेगा कि बीपीएससी इन लोगों की बात को मान्य करते हैं या फिर नकार दिया जाता है, क्योंकि बीपीएससी हमेशा जो है बातों के घेरों में बना रहता है। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।